आजकल लोगों को खुफिया एजेंसियों से जुड़ी कहानियां और उससे जुड़ी हुई फिल्में बड़ी पसंद आ रही हैं। हाल ही में फिल्म धुरंधर को खूब पसंद किया गया। लेकिन रियल लाइफ में एजेंसीज का काम बहुत अलग होता है। एजेंसीज का काम जो हम फिल्मों सीरीजों में देखते हैं वो उसका 10% भी नहीं होता रियलिटी में अगर देखा जाए। कई महीनों पहले से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने का प्लान बना रही थी। यह प्लान कैसा था आपको हम बताने जा रहे हैं। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने महज 30 मिनट के अंदर कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से गिरफ्तार कर लिया। वो नाइट ड्रेस में थे, उसी हालत में उनको अरेस्ट करके और वहां से ये डेल्टा फोर्स ले गई। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि हकीकत थी CIA के एक प्लान की। महीनों की खुफिया निगरानी और सैन्य ताकत के दम पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और हर कोई बस देखता रहा। इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया। एक तरफ अमेरिकी फोर्स ऑपरेशन कर रही थी और दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे जैसे कोई वेब सीरीज चल रही हो। फ्लोरिडा के मार-ए-लागो क्लब में ट्रंप एक अलग कमरे में बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ लाइव देख रहे थे। व्हाइट हाउस ने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं उनके मुताबिक स्क्रीन पर सोशल मीडिया X की लाइव फीड भी चल रही थी। इसी दौरान अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडो वेनेजुएला की राजधानी कराकास में मादुरो के घर में घुसे, जहां वो अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे। मादुरो स्टोल से बने सुरक्षित कमरे की ओर भागे, लेकिन डेल्टा फोर्स के जवानों ने उनको वहीं पकड़ लिया। यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका मकसद शुरू से साफ था कि मादुरो को वेनेजुएला की सत्ता से हटा देना। हालांकि पहले सार्वजनिक रूप से कहा जाता रहा कि अमेरिका का इरादा शासन बदलना नहीं है, लेकिन यह तो बस महज दुनिया को बताने के लिए था। पर्दे के पीछे इसकी तैयारी चल चुकी थी। ट्रंप को डर था कि कहीं अमेरिका किसी लंबे युद्ध में न फंस जाए, लेकिन क्रिसमस से पहले उन्हें ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के कुख्यात मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर यानी कि MDC में रखा गया। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद रविवार को बड़ी संख्या में वेनेजुएला के प्रवासी इस जेल के बाहर जमा हुए और जश्न मनाया। यह जेल अपनी खराब हालात और हिंसा के लिए बदनाम रही है। कई जज यहां पे आरोपियों को भेजने से भी इनकार कर चुके हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में बनी इस जेल में करीब 1300 कैदी हैं। यहां आमतौर पर संघीय अदालतों में ट्रायल का इंतजार कर रहे आरोपी रखे जाते हैं। पहले भी इस जेल में R. केली, शॉन डिडी, कॉम सैम ब्रैकमैन फ्राइड जैसे चर्चित कैदी यहां पर रह चुके हैं। इससे पहले होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज भी इसी जेल पर बंद रह चुके हैं। अब आते हैं कि कब कैसे ये तैयारी शुरू हुई। इसकी तैयारी अगस्त 2025 से ही शुरू कर दी गई थी। CIA ने वेनेजुएला में एक टीम तैनात की, जिसने मादुरो की दिनचर्या, उनकी यात्राएं, यहां तक कि क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कब कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब पर नजर रखी गई। CIA के एक सूत्र ने वेनेजुएला में भी सक्रिय था। CIA का एक जासूस इनकी ऑनगोइंग मादुरो की गवर्नमेंट में भी शामिल था, यानी कि सरकार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी अगस्त के महीने से अमेरिका को मिल रही थी। लेकिन यह मादुरो को कानों कान खबर नहीं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मादुरो के पालतू जानवरों पर एक टीम नजर रख रही थी। नवंबर 2025 में ट्रंप और मादुरो के बीच में फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने साफ कहा कि मादुरो के लिए पद छोड़ना उनके हित में होगा। इसे एक तरह का अल्टीमेटम माना गया। दिसंबर के अंत तक अमेरिका को लगा कि मादुरो के समर्थन में दरार नहीं पड़ रही, इसलिए सैन्य कार्रवाई तय कर दी गई। मौसम और दूसरे कारणों से देरी हुई, लेकिन आखिरकार हालात अनुकूल बने, यानी कि अब CIA ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। डेल्टा फोर्स तैयार हो चुकी थी। अब हालात जो थे, जिस तरह का कहा जाता है कि जब सही समय आए और उसी समय का वेट किया, और जब बिल्कुल हालात ये लगे कि हाँ अब हम डायरेक्ट
इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, तब इसके लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया। अमेरिका में डेमोक्रेट सांसदों ने आरोप लगाया कि ट्रंप सरकार ने संसद से झूठ बोला था। सीनेटर एडी किंग ने कहा कि बताया गया था कि सत्ता परिवर्तन की कोई योजना नहीं है, लेकिन अब सच सामने आ गया है। फिर हुआ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 150 से ज्यादा विमानों ने कई अलग अलग सैन्य अड्डों से उड़ानें भरी। पूरे ऑपरेशन में अमेरिकी साइबर वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। राजधानी कराकास पहुंचने पर यूएस के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की गई, लेकिन मिशन जारी रहा। मादुरो और उनकी पत्नी ने सेफ हाउस में जाने के लिए भागे, मगर वहां पर मौका नहीं मिला। अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स ने उनको घेर लिया था। चूंकि सीआईए के एजेंटों ने 6 महीने से लगातार हर एक जानकारी दे चुके थे। सीआईए के एजेंटों ने यह बता रखा था कि मादुरो के घर में क्या कमरे हैं, कहां सेफ हाउस, ये सब कुछ अमेरिका को पता था। इसीलिए आधे घंटे के अंदर ये पूरे ऑपरेशन को समाप्त कर दिया गया। और अब सवाल यह आता है कि वेनेजुएला की फोर्स क्यों कुछ नहीं कर पाई। रॉयटर्स के मुताबिक क्यूबा सरकार ने रविवार को कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से अमेरिका द्वारा किए गए हमले में उसके 32 नागरिक मारे गए। क्यूबा के मुताबिक मृतकों के सम्मान में 5 और 6 जनवरी को 2 दिन का शोक मनाया जाएगा और अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं की घोषणा के उसके बाद की जाएगी। क्यूबा सरकार के बयान में वेनेजुएला में उनके देशवासियों की मौत के बारे में बहुत कम विवरण दिए गए हैं, लेकिन कहा गया है कि सभी मृतक क्यूबा के सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्य थे। क्यूबा ने स्पष्ट कर दिया कि सुरक्षा और रक्षा संबंधी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सच्चे रहते हुए हमारे देशवासियों ने गरिमा और वीरता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और भयंकर प्रतिशोध के बाद हमलावरों के खिलाफ सीधी लड़ाई में या सुविधाओं पर बमबारी के परिणाम स्वरूप वो शहीद हो गए। आज पूरी दुनिया स्तब्ध है और ये देख रही कि कैसे सीआईए ने एक ऐसा ऑपरेशन रचा जो 30 मिनट के अंदर एक स्वतंत्र संप्रभु देश के राष्ट्रपति को सोते हुए रात में उठा लिया गया और उस देश की सेना, उस देश की सुरक्षा एजेंसियां, उस देश की इंटेलिजेंस सब मामले में फेल हो गई। और इसीलिए महज 30 मिनट के अंदर 150 हेलीकॉप्टर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अलग अलग जगहों से वो उड़े। डेल्टा फोर्स पहले से ही इस ऑपरेशन को करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है। ये आप एक तरह की स्पेशल कमांडो फोर्स है जो चीते की तरह फुर्ती जिसके अंदर होती है। इस तरह के ऑपरेशन के लिए इन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। इसकी टीम इसी साल में जिस समय ये प्लानिंग हुई तभी डेल्टा फोर्स के जवानों को भी सिलेक्ट कर लिया था जो इस ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। ऐसे ऑपरेशंस की तैयारियां कई साल, महीने पहले से होती हैं। आपको एक ऑपरेशन के बारे में यहां बनाऊं, ऑपरेशन अनथिंकेबल। कभी जाके इस ऑपरेशन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में स्पाई का कैसे रोल होता है और ये ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं, कैसे रचे जाते हैं। 1945 से ब्रिटेन के MI6 का चलाया ऑपरेशन ये आज दिन तक चल रहा है। तो सीआईए ने ऐसे एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और महज 30 मिनट के अंदर निकोलस मादुरो को पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रिया।